हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. An object of mass m initially at rest on a smooth horizontal surface starts moving under the action of a force F equals 2 Newton. In the process of its linear motion, the angle theta as shown in the figure between the direction of force and horizontal varies as theta equals kx, where k is the constant and x is the distance covered by the object from its initial position. The expression for kinetic energy of the object will be E equals n by L sin theta. The value of n is, here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as force acting on a particle which is given as mass into acceleration. तो यहाँ पे दूसरा हम यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का. फ्री बॉडी डायग्राम हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे एरो के थ्रू इंडिकेट करते हैं और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिख करके अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास m दे रखा है और ये स्मूथ सरफेस पे हमने रखा हुआ है. इसमें हम F फोर्स लगा रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है. जो फोर्स की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूटन दे रखी है. तो और जो साथ में थीटा एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे kx के बराबर दे रखा है, वेयर k इज द कांस्टेंट एंड x इज द डिस्टेंस कवर्ड. तो हमारे पास जो थीटा है वो डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे वेरी कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है. तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अगर हम उनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया. इस पे यहाँ पे फोर्स F इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास एंगल थीटा बन गया. तो सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी F sin थीटा, और साथ में यहाँ पे इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे इसका वेट एक्ट करेगा दैट विल बी mg, और साथ में अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा दैट विल बी n. क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी यहाँ मोशन नहीं कर रहा है, यानी इसका जो भी मोशन हो रहा है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेज है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. F sin थीटा और n मिलके mg को बैलेंस करेगा. जो भी मोशन आएगा यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से आएगा. So we can say हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है that will be F cos theta that will provide the acceleration for the particle, और इसको हम लिख सकते हैं m into a के बराबर. Now क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो kx के बराबर दे रखी है and this will be given as m into a. Now हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है उसके लिए सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास जो थीटा एंगल है वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी कर रहा है. तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को भी डिस्टेंस के टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. दिस विल बी गिवन एज f इंटू कॉस kx, इसको हम एज इट इज रखेंगे. m इंटू जो एक्सेलरेशन है इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt के बराबर, और साथ में जो dt है अगर हम इसको रिमूव करके x के टर्म में लिख दें क्योंकि जो इक्वेशन है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी गिवन एज v इंटू dv बाई dx. ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन दे रखा तो हम इसको 2 लिख सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज cos kx इक्वल्स m इंटू v dv बाई dx. अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो dx का टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू k cos kx, और ये जो टर्म है हमारे पास दैट विल बी गिवन एज mv इंटू dv, और जो dx है इसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. नाउ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 0 से लेके हम x तक यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू v dv. वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके v तक, और इसी तरीके से हम यहाँ पे इस टर्म को लिख सकते हैं दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू कॉस kx, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये dx के बराबर. यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी 0 से लेके x तक वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 तो सेम आएगा. कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है दैट विल बी गिवन है साइन kx डिवाइडेड बाई k के बराबर, और लिमिट वेरी करेगी हमारे पास 0 से लेके x तक. साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो जो टर्म बचेगा दैट विल बी 2 साइन kx डिवाइडेड बाई k,
एंड दिस विल बी गिवन एज mv² डिवाइडेड बाय 2। और ये हाफ mv² जो है एक तरीके से हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बता रहा है। क्वेश्चन में इसी का एक्सप्रेशन दे रखा है, इट इज n/l sin थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n/l sin थीटा के बराबर है। तो अगर हम क्वेश्चन को रीड आउट करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो ये टर्म दे रखा है उसमें n की वैल्यू पूछी गई है। अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो k को इन्होंने l के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। साइन kx का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा ही एंगल होगा। तो जो n की वैल्यू आएगी आफ्टर द कंपैरिजन दैट विल बी इक्वल टू 2। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।